हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी प्लांट बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से एक बेहतरीन सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज आई हुई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए एसीटीटी यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ओसीटीटी यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट एंड वेरियस डिग्रीज के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो कि अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। सो जल्दी से अप्लाई कर लो, क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक है। होपफुली वैकेंसी पहले आ चुकी है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से भर लो। डिटेल नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में आपको ब्रीफ नोटिफिकेशंस के ज़रिए आपको बताने वाला हूँ। एक रिमाइंडर वीडियो है, तो ये ना सोचें कि ये मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ। ये एक रिमाइंडर वीडियो है। रिमाइंडर मतलब आपको याद दिलाई जा रही है, लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, जल्दी से फॉर्म भर लो, नहीं तो ये वैकेंसी से आप चूक जाओगे। अगर आपने फॉर्म भर लिए तो दैट्स ग्रेट। वीडियोस को लाइक करके आप वीडियोस को छोड़ के जा सकते हैं। नहीं भरे हैं तो आइए, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे और लास्ट में बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लें। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फॉर्म आपने भर लिए है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भरे तो पूरी नोटिफिकेशन को एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो देख लो ध्यान से। बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से बेहतरीन सरकारी नौकरी परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट आउट की गई है। और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए अलग वैकेंसीज है और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए अलग वैकेंसीज है। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी देख लेते हैं, जिसमें से कंसल्टेंट्स, मेडिकल ऑफिसर्स एंड वेरियस डॉक्टर्स की वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। अगर आप न्यूरो सर्जन, क्रिटिकल केयर, पैराडिकल मेडिसिन में आप डिग्रियाँ प्राप्त है आपके पास, एनेस्थीसिया एंड वेरियस गायकोनोलॉजिस्ट में, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अथवा आप डायरेक्टली हम आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए, जो हम और आप अप्लाई कर सकते हैं, एक आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट। क्या वैकेंसी भैया? बोकारो स्टील प्लांट बोकारो, दो जगह से वैकेंसीज है स्टील प्लांट में। और आपका एक बोकारो स्टील प्लांट की ग्रुप ऑफ माइंस में वैकेंसी है, झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस। वैकेंसी बोकारो स्टील प्लांट में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन फॉर बॉयलर के लिए वैकेंसीज है, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन फॉर बॉयलर की वैकेंसी है, जिसमें वैकेंसी है 12 पोस्ट पर। कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो आप अपने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट है झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, जो कि एक माइनिंग की जॉब है, जहां पर माइनिंग फॉरमैन की वैकेंसी 3 वैकेंसी, सर्वेयर की मात्र 1 वैकेंसीज है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी फॉर माइनिंग के लिए 5 वैकेंसीज, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 15 वैकेंसीज, माइनिंग मैट के लिए 3 वैकेंसी, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग यानी कि एसीटीटी फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी 34। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 34 वैकेंसी रिलीज़ की गई है एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए। तो ये बेहतरीन मौका है, अप्लाई करना ना छोड़ें अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो। और होपफुली फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप आराम से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई है भैया। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की हम सबसे पहले देखेंगे बोकारो स्टील प्लांट में, जहां पर बोकारो स्टील प्लांट में 2 तरह की रिक्रूटमेंट थी। बॉयलर की अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, बॉयलर में आईटीआई पास आउट चाहिए, और सेकंड क्लास की बॉयलर अटेंडेंट की सर्टिफिकेट चाहिए, जो 12 वैकेंसीज थी। ओके। दूसरी है अटेंडेंट का ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फॉर बॉयलर के लिए, तो इसमें 3 ईयर प्लस डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट बॉयलर अटेंडेंट की सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट क्लास की, 18 से 30 साल, और यहाँ पर 18 से 28 साल। बॉयलर वाली समझ में आ गई। अब हम आते हैं झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में 18 से 28 साल अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा 3 ईयर की इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप पास आउट हैं, अप्लाई करें। उसके बाद है माइनिंग की वैकेंसी, तो डिप्लोमा माइनिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग फॉरमैन की रिक्रूटमेंट है, तो डिप्लोमा माइनिंग के कैंडिडेट एंड माइनिंग फॉरमैन डीजीएमएस जो धनबाद प्रोवाइड करती है, एक सर्टिफिकेट है फॉरमैन की, वो सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। बट इसके साथ आपका एक्सपीरियंस मांगी गई है 1 साल की। सर्वेयर की वैकेंसीज है, तो डिप्लोमा माइनिंग या फिर डिप्लोमा माइंस एंड माइन सर्वेयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये भी डीजीएमएस धनबाद और आपके पास कम्पिटेंसी की सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर भी 1 साल की एक्सपीरियंस है। माइनिंग मैट की रिक्रूटमेंट है फॉर माइनिंग मैट 10 पास प्लस आपका माइनिंग मैट का सर्टिफिकेट है, ये भी डीजीएमएस धनबाद देती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है। बट जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए एसीटीटी की रिक्रूटमेंट है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। बट इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है, आईटीआई पास आउट होनी चाहिए, और ट्रेड के साथ मिनिमम 1 साल की आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। ओके। अब सर्टिफिकेट किस में होनी चाहिए ये भी देख लो ध्यान से।
10th पास प्लस ITI designated trade and completion of act apprenticeship training minimum 1 year. ड्यूरेशन इन ये डेजिग्नेटेड ट्रेड फॉर्म ये आयरन और माइंस, यानी कि आपके पास या तो लोह खदान, जो लोहा की खदानें होती है आयरन माइंस में, उसमें होनी चाहिए, या फिर किसी भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ISP, जैसे कि आपने सेल से कर रखी हो, निकलती है ना वैकेंसी, दुर्गापुर स्टील प्लांट, भेलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, तो ये सब जगह से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा आयरन और माइन से कर रखी है और ISP दोनों से कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि कोल माइंस में मैंने अप्रेंटिसशिप किया है, कोल इंडिया में, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो जी नहीं गाइस, लोहा से संबंधित माइंस होना चाहिए। जेटे अभी निकाली गई है, गोल्ड माइंस में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट वो करते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, लोह माइन से, लोहा की खदानें हैं, या फिर किसी स्टील प्लांट में आपने कर रखी हो, यहाँ के टाटा स्टील से भी अप्रेंटिसशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी, STC वालों को 5 साल की और OBC वालों को 3 साल की, एंड एक्स्ट्रा PWD के अनुसार एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन ले सकते हैं। हाइट मेजरमेंट होती है भैया, मेल की हाइट 155 सेंटीमीटर, और इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए, नॉन इंजीनियरिंग के लिए 150 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 143 सेंटीमीटर, वेट मेल की 45 kg, फीमेल की जो वेट वजन रहेगी और 35 kg। चेस्ट मेजरमेंट फॉर मेल के लिए 72 से 75 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 75 से 79 सेंटीमीटर। विजुअल 6/6 से नॉर्मली है, जो कि होती है प्लस माइनस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होता है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो डॉक्टर वालों के लिए, उसके तो इंटरव्यूज़ होगी भैया, और जितने भी ITI स्टूडेंट डिप्लोमा वालों के लिए है, सब में आपकी रिटन एग्जाम्स होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, तभी आपकी जॉब्स लगेगी, जिसमें से 1 साल की ट्रेनिंग भी होगी, किसी के लिए 2 साल की ट्रेनिंग होगी, ये भी अलग अलग वेरी करता है यार। सैलरीज देख लो, सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है, और जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या फिर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, 26,600 से लेकर 38,920 रुपये सैलरी मिलेगी, और जितने भी ITI स्टूडेंट हैं 25,070 से लेकर 35,000 तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का ट्रेनिंग होगा टेक्नीशियन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, जिसमें से फर्स्ट ईयर में 16,000 मिलेगी फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, सेकंड ईयर में 18,300, ITI वालों के लिए फर्स्ट ईयर में 12,900, सेकंड ईयर में 15,000, उसके बाद परमानेंट जॉब्स दे दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी देख लो, अगर आप जैसे S3 ग्रेड डिप्लोमा स्टूडेंट है 500 रुपये लगेगा, जनरल OBC वालों के लिए 150 रुपये फॉर ST/SC वालों के लिए, और ITI स्टूडेंट के लिए 300 रुपये लगेगा फॉर जनरल OBC वालों के लिए, एंड जितने भी ST/SC कैंडिडेट हैं 100 रुपये लगेगा। इसकी लास्ट डेट मैंने बात की थी, तो भैया लास्ट डेट है 7 मई 2024, आज है 6 मई, कल ही तक लास्ट डेट है। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं ध्यान से देख लेना, 7 मई तक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हो सके ये डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि अभी सारी फॉर्म की जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म एक्सटेंड हो रही है, तो बिकॉज इलेक्शन है इसीलिए, तो ये फॉर्म भी एक्सटेंड होती है, तो इसकी भी अपडेट मैं आपको लेकर ला जाऊँगा, तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट तक। तो जाइए, 1 घंटे टाइम लगेगी फॉर्म भरने के लिए, जल्दी से अप्लाई कर लीजिए जो भी अप्लाई नहीं किए हैं, और अप्लाई आप कर चुके हैं तो तैयारी में लग जाइए। तो ये रही बात, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, यूज़फुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।